हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स के इस पार्ट को लेकर मैं राहुल एडुकेयर में आपका स्वागत करता हूं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत की तरफ से आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इवेंट एम्बेसडर कौन नियुक्त किया गया है? तो जैसा कि सभी लोगों को पता है कि आईसीसी जो है उसकी चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से स्टार्ट हो रही है ना। 19 फरवरी से जो है ये स्टार्ट हो रही है। तो इसमें क्या किया गया है, 4 लोगों को इवेंट एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। 4 लोगों को इवेंट एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, जिसमें भारत की तरफ से किसे नियुक्त किया गया है? शिखर धवन को। बात समझ में आया? 4 लोगों को नियुक्त किया गया है, जिसमें भारत की तरफ से किसे किया गया है? शिखर धवन को। अगर ऋषभ पंत की बात करते हैं तो आईपीएल में सबसे महंगे खिलाड़ी यही है। ठीक है, आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी ऋषभ पंत हैं। दिनेश कार्तिक की बात करते हैं तो अभी हाल ही में साउथ अफ्रीका लीग में खेलने वाले भारत की तरफ से ये खिलाड़ी थे। ठीक है, और अगर जसप्रीत बुमराह की बात करते हैं तो इनको हाल ही में आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। बात समझ में आया? अगर हम बात करते हैं उन 4 खिलाड़ियों का जिनको 4 लोगों को नियुक्त किया गया है, तो ये जो है आपकी नियुक्ति पाकिस्तान के जो 2017, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी बीच में रोक दी गई थी, तो 2017 में जो पाकिस्तान टीम जीती थी उसके कप्तान सरफराज, ठीक है, इनको नियुक्त किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंडर जो थे ये शेन वाटसन थे। और उसके बाद अगर बात करते हैं न्यूजीलैंड के जो गेंदबाज हैं टिम साउदी। ठीक है, तो 4 लोगों में एक आपके शिखर धवन भारत की तरफ से हैं, पाकिस्तान के तौर से सरफराज हैं, ऑस्ट्रेलिया के जो है शेन वाटसन, और अगर बात करते हैं न्यूजीलैंड के तो वो टीम साउदी। 4 लोगों को जो है इवेंट एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगर शेन वाटसन की हम लोग बात करते हैं तो इनकी एक किताब है, उसको जरूर याद रखिएगा, द विनर्स माइंडसेट। ठीक है, इनकी किताब का नाम क्या है? द विनर्स माइंडसेट, ये इनकी किताब है। ठीक है ना, तो ये किताब भी इनका याद रखिएगा। बात समझ में आया? जिस तरीके से अगर मैं पूछूं कि अभी हाल ही में जो T20 विश्व कप हुआ था उसमें भारत की तरफ से ब्रांड एम्बेसडर को नियुक्त किया गया था, तो उसमें जो थे युवराज सिंह थे। बात समझ में आया? वहां पे 3 लोगों को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। भारत की तरफ से कौन थे? युवराज सिंह थे। इसके अलावा जो धावक हैं उसेन बोल्ट वो थे, और उसके अलावा क्रिस गेल थे। ये जो थे 3 लोग, इन लोगों को नियुक्त किया गया था T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, और इस बार जो है चैंपियंस ट्रॉफी के 4 ब्रांड एम्बेसडर हैं, शिखर धवन, शेन वॉटसन, सरफराज और टीम साउदी। ठीक ना। अगर हम आईसीसी की बात करते हैं तो आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? 1909 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? दुबई में है। इसके अध्यक्ष इस समय कौन से हैं? जैसा है। बात समझ में है? अगर हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं आईसीसी से रिलेटेड, तो यहाँ पे क्या है, अभी हाल ही में वेस्ट इंडीज के जोमेल वरिकन और ऑस्ट्रेलिया के बेथ मुनी को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है जनवरी का। आईसीसी क्या करती है कि हर महीने में प्लेयर ऑफ मंथ चुनती है, तो इन दोनों को चुना गया है। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, बट फिर भी याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद अगर पूछा जाए चैंपियंस ट्रॉफी का, तो इसका आयोजन जो हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है? पाकिस्तान में हो रहा है। ठीक है, इसके सारे मैचेस कहाँ खेले जाएंगे? पाकिस्तान में खेले जाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि भारत के जो मैचेज है, क्योंकि भारत पाकिस्तान जाने से मना कर दिया गया है, तो भारत के जितने भी मैचेज हैं वो सारे के सारे कहाँ खेले जाएंगे? यूएई में खेले जाएंगे। और इसका अगर बात करते हैं कि इसका सॉन्ग क्या है, तो अभी हाल ही में सॉन्ग था जीतो बाजी खेल के। तो चैंपियंस ट्रॉफी का सॉन्ग ध्यान रखिएगा, जीतो बाजी खेल के। अगर और करंट की बात करते हैं तो अभी हाल ही में अंडर 19 महिला T20 विश्व कप हुआ था। ठीक है, जिसका विजेता भारत रहा है। अंडर 19 महिला T20 विश्व कप का विजेता भी भारत रहा है, और इसको हराने वाला किसको हरा के? दक्षिण अफ्रीका को। ठीक ना। उसके बाद अगर बात करते हैं अर्शदीप सिंह, इनको आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। थोड़ा सा इसे ध्यान रखिएगा, T20 है ये, 1 नहीं है। ठीक ना, T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है इनको। उसके बाद जैसा मैंने बताया जसप्रीत बुमराह को
आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है 2024 का। और आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली भारत की पहली महिला डायना एडोल्जी हैं। ठीक है, मेंस T20 वाला जो है उसका भी विनर भारत था और उप विजेता जो था वो साउथ अफ्रीका था। तो ध्यान रखिएगा, मेंस T20 वर्ल्ड कप और अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप दोनों का विजेता भारत और उप विजेता जो है आपका साउथ अफ्रीका है। ठीक है, लेकिन वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का जो है ये जो यूएई में हुआ था, इसका विजेता कौन है? न्यूजीलैंड। ठीक है, तो इसका विजेता कौन है? न्यूजीलैंड। अगर एक और करंट की बात, इसको याद रखिएगा, आईसीसी भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है सुमति धर्मवर्धने को। बात समझ में आइए अगला प्रश्न देखिए। 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 में पदक तालिका में कौन सा राज्य टॉप पे रहा है? तो अभी पूरी लिस्ट नहीं है, तो इसमें अभी के लिए जो देखिए तो वो जो टॉप पे वो कौन है? सर्विसेज है, और उम्मीद यही है कि यही टॉप पे रहने वाला है। तो सर्विसेज ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, ये राज्य थोड़ा सा क्वेश्चन में ये याद रखिएगा, क्योंकि राज्यों के साथ साथ जो भारत की सेना है, जो रेलवे है, ये सब भी पार्टिसिपेट अलग से किए थे केंद्र लेवल पे। ठीक ना, तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, सर्विसेज जो है इस यही यहाँ पे टॉप पे है। बस उनमें अगर 38वां नेशनल गेम की बात करते हैं तो इसका मैस्कट आपको अगर शुभंकर की बात करता है तो याद रखिएगा मौली। ठीक है, ये मौली को ध्यान रखना है कि इस क्या है? शुभंकर है 38वां राष्ट्रीय खेल का। ठीक है, और इसकी जो टैग लाइन है वो टैग लाइन क्या है? संकल्प से शिखर तक। 38वां का ये याद रखना है आपको, मौली को याद रखिएगा, और संकल्प से शिखर तक इसका टैग लाइन है। मेजबानी कौन कर रहा है? आने वाले समय में कौन करेगा? तो वो है आपका मेघालय। अगले जो राष्ट्रीय खेल होगा उसका मेजबानी कौन करेगा? मेघालय करेगा। ठीक है, आपको बस ये बताना है कि इस समय मेजबानी कौन कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन में आपको दे देता हूं, उत्तराखंड या फिर सिक्किम या फिर हिमाचल प्रदेश, 3 याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, 2025 में पैरा तीरंदाजी एशिया कप विश्व रैंकिंग प्रतियोगिता में कौन सा देश टॉप पे रहा है? तो यहाँ पे टॉप पे कौन सा देश रहा है? अपना भारत। ठीक है, पैरा तीरंदाजी एशिया कप विश्व रैंकिंग में भारत का जो है टॉप पे यहाँ पे रहा है। अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो भारत से कुल 27 लोग गए थे। ठीक ना, जिसमें उसने क्या किया? 6 स्वर्ण पदक के साथ यहाँ पे, मतलब 6 स्वर्ण पदक इसको मिला है, और ये भारत जो है वहाँ पे टॉप पे रहा है। ठीक है, कुल कितने पदक मिले थे? तो कुल भारत को 12 पदक मिले थे। ठीक है, जिसमें से 6 स्वर्ण ही थे। बस समझ में आया? तो ये ध्यान रखना है। और इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा कि इसका आयोजन, पैरा तीरंदाजी एशिया कप की आयोजन कहाँ पे किया गया था? बैंकॉक, थाईलैंड में। यह आयोजन स्थल भी याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, 12 फरवरी 2025 को किसकी जयंती मनाई गई? तो जैसे अगर मैं बात करूं 12 जनवरी को किसकी जयंती मनाई जाती है, तो वो जयंती मनाई जाती है स्वामी विवेकानंद की। ठीक है, लेकिन 12 फरवरी को किसकी जयंती मनाई गई? गुरु रविदास जी की। ठीक है, जिनका जन्म कब हुआ था? माघ पूर्णिमा को हुआ था। बाकी अगर बात करते हैं ये थे कौन? तो एक संत थे, और सबसे बड़े ये क्या थे? समाज सुधारक थे। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया? तो विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया गया है 13 फरवरी को। कब मनाया गया है? 13 फरवरी को। और 13 फरवरी को ही और कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, इस बार अगर हम बात करते हैं तो जाहिर सी बात है रेडियो दिवस है, रेडियो के बारे में बात करना है, लेकिन आपको जो थीम इसका याद रखना है कि रेडियो दिवस की थीम क्या थी? रेडियो और जलवायु परिवर्तन। रेडियो और जलवायु परिवर्तन, रेडियो एंड क्लाइमेट चेंज इसकी थीम थी। ठीक है, फरवरी माह के कुछ दिवस की बात करें तो क्या है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। और अभी हम बात करते हैं तो भारत में कुल रामसर साइट्स कितनी हो चुकी हैं? अभी हाल ही में 4 और बढ़ी हैं। पहले जो थी वो कितनी थी? 85 थी। अब जो है वो कितनी हो चुकी हैं? अब हो चुकी है आपकी 89। तो इसको 1 को थोड़ा सा वो कर लीजिएगा। 89 टोटल जो है आर्द्र भूमि साइट्स हैं, जिसमें अगर हम बात करते हैं
किसका? एशिया की सबसे अधिक साइट्स जो है रामभूमि की, आर्द्रभूमि की, वो भारत में है। और भारत में आर्द्रभूमि में सबसे ज़्यादा कौन आता है टॉप पे? तमिलनाडु। कौन आएगा? तमिलनाडु। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। यहाँ से 4 नए साइट्स जुड़े हैं भारत के। विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व कैंसर दिवस हम लोग मनाते हैं 4 फरवरी को। ठीक है, महिला जननांग विकृति के लिए शून्य सहनशीलता दिवस कब मनाया गया? 6 फरवरी को। उसके बाद अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह कब मनाया गया है? 1 से 7 फरवरी के बीच में। विश्व दलहन दिवस कब मनाते हैं? 10 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है? ये भी 10 फरवरी को। अगर इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, ये कब मनाया जाता है? 11 फरवरी को। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, ये भी मनाया जाता है आपका 10 फरवरी को। ठीक है, विश्व यूनानी दिवस 11 फरवरी को। आतंकवाद के लिए अनुकूल हिंसक उग्रवाद की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया गया है आपका 12 फरवरी को। ध्यान रखिएगा, आतंकवाद विरोधी दिवस अगर इसकी बात किया जाएगा तो वो है 21 मई। आतंकवाद विरोधी दिवस की बात किया जाएगा तो वो है 21 मई। लेकिन आतंकवाद फैलाने के लिए जो हिंसक उग्रवाद होता है, ठीक है, जो कि उग्रवाद होता है पहले, फिर उसके बाद वो आतंकवाद में बदल जाता है, तो जड़ को ही खत्म करने के लिए वो जो हिंसक उग्रवाद है उसके रोकथाम के लिए ये दिवस होता है 12 फरवरी को। ठीक है, और आतंकवाद विरोधी दिवस जो होता है वो कब होता है? 21 मई को। आने वाले कुछ और दिवस जो इस माह के हैं, 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस है। 27 फरवरी को विश्व एनजीओ दिवस है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है। तो ये अभी कुछ दिवस हैं जो कि आने वाले समय में हमें मनाने हैं, तो इसे याद रखिएगा। अगला देखिए, सेबी ने हाल ही में कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो सेबी अगर हम बात करते हैं तो सेबी क्या है? इसका अगर फुल फॉर्म की बात करते हैं सेबी का, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और इसका जो है कौन सा ऐप लॉन्च किया है? मित्रा ऐप। ठीक है, तो ये मित्रा ऐप इसने लॉन्च किया है। अगर हम बात करते हैं मित्रा ऐप के, मित्रा का जो फुल फॉर्म है वो क्या होगा? तो इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंट। म्यूचुअल, एम से आपका जो हो जाएगा म्यूचुअल फंड, ठीक है, आई से इन्वेस्टमेंट, टी से ट्रेसिंग, ठीक है, एंड आर से रिट्राइवल और ए से असिस्टेंट। ये इसका मित्रा का पूरा फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। ठीक है, इसमें कुल मिला के बात वही है कि निवेशकों के जो निष्क्रिय या दावा न किए गए फंड हैं उनका पता लगाना और उन्हें मदद करना। यानी कुछ लोग जो होते हैं निष्क्रिय पड़े रहते हैं, म्यूचुअल फंड्स वगैरह जो भी फंड उनके हैं, या फिर कोई दावा वगैरह नहीं करता है, तो उसको ढूंढ के उनका पता लगाना और उनको उस पैसे का दोबारा, मतलब एक तरीके से रिसाइकिल करते हुए दोबारा स्टार्ट करना। ठीक है, सेबी की अगर हम बात करते हैं तो सेबी की स्थापना कब हुई थी? 12 अप्रैल 1992 को। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। और इस समय उसकी चेयरपर्सन कौन है? माधवी पुरी बुच्च। अगला प्रश्न देखिए, किस राज्य या यूटी में 14वीं एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम की बैठक आयोजित हुई? तो ये कहाँ पे आयोजित किया गया है? इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में। और क्या आयोजित हुआ था? यहाँ पे खो खो विश्व कप जो था पहली बार इस बार आयोजित हुआ था, जिसका विजेता भारत रहा है, महिला और पुरुष दोनों में। उसके अलावा यहाँ पे एक और चीज आयोजन किया गया है, क्या? पुस्तक मेला। पुस्तक मेला का आयोजन किया गया है, जिसका फोकस कंट्री कौन रहा है? रूस रहा है। पुस्तक मेला का आयोजन किया गया जिसका फोकस कंट्री कौन था? रूस था। और ये भी अब याद रखिएगा कि एशियाई मत्स्य पालन और जलीय फोरम, एशियाई मत्स्य पालन और जलीय फोरम की जो कृषि बैठक है वो भी अब आयोजन कहाँ पे हो रहा है? नई दिल्ली में। ठीक है, तो ये चीजें याद रखने वाली हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अगर हम इसका विषय पूछें तो इसका विषय क्या है? एशियाई प्रांत प्रशांत में, जो एशिया और प्रशांत हैं उसमें ब्लू ग्रोथ को हरित बनाना, ग्रीनिंग ब्लू ग्रोथ
ग्रोथ इन द एशिया पैसिफिक। ठीक ना, इसका विषय भी याद रखने वाली बात है। अगर हम दिल्ली के करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन जो आईएसए है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, इसका भी जो बैठक है वो कहाँ पे हुआ था, दिल्ली में आयोजन हुआ था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं केंद्रीय अनुसंधान संस्थान जो है यहाँ पे आयुर्वेद की, केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, इसकी भी आधारशिला दिल्ली में रखी गई है। उसके बाद जैसा मैंने बताया खो खो विश्व कप का जो आयोजन है वो भी दिल्ली में किया गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक वाहन ईवी नीति लागू करने वाला जो है राज्य या यूटी का लीजिए वो दिल्ली है। ठीक है, उसके बाद इसने क्या किया है, पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना की शुरुआत की गई है दिल्ली में। ठीक है, अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना की शुरुआत की गई है दिल्ली में। ठीक है, और साथ ही साथ हाल ही में हुए चुनाव में 27 वर्षों के बाद भाजपा की वापसी हुई है। ठीक है, तो ये सारे करंट अफेयर जो थे आपके दिल्ली से रिलेटेड थे। अब आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, कुछ अच्छे प्रश्नों के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए। बाय बाय।